नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और उसमें और क्या क्या डिफरेंट लैंग्वेज बन सकती है वो सब देखते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो ये है, A certain sum of money becomes 3 times in 5 years, find rate of interest। हिंदी में देख लीजिए, एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। और ऑप्शन आपके पास है 35%, 40%, 80% और 60%। दोस्तों देखिए, हम एक बार थोड़ा वीडियो की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें 2-3 बातें जो है वो काम की हैं हमारे लिए। बस वो ही बातें होती हैं जो आपको आनी चाहिए और उन्हीं का ही हम यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका बेसिक कंसेप्ट दोस्तों ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही लगता है। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पर इसमें ब्याज पर ब्याज कभी नहीं लगता है। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, कभी भी ब्याज पर ब्याज साधारण ब्याज में नहीं लगता है ना। और तीसरी बात थी दोस्तों कि जो साधारण ब्याज है, अगर हमारा मूलधन सेम है, मूलधन अगर आपने चेंज नहीं किया है, कुछ रिटर्न कर नहीं किया है, मूलधन वही है जो आपने शुरू में लिया था, तो हर साल का ब्याज होगा दोस्तों वो समान होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो पहले साल भी उतना ही बनेगा जितना 10वें साल का ब्याज भी उतना ही बनेगा जितना पहले साल का बन रहा होता है। तो हर साल का ब्याज जो होता है, प्रत्येक साल का ब्याज वो समान होता है साधारण ब्याज में। ये 3 बातें हैं काम की। उसके अलावा हमने फॉर्मूलाज देखे थे, मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कोई भी 3 वैल्यू देकर के चौथी वैल्यू वो पूछता है। मैंने क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको समझाया। इसके बाद हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था पिछले वीडियो में कि जो अगर मिश्र धन आपको दे रखा है, ये देखिए दोस्तों फिक्स टाइप है, एग्जामिनर डेटा चेंज करता है, बाकी जो टाइप है क्वेश्चन का फ्रेम है वो एज इट इज रखता है, लैंग्वेज को एज इट इज रखता है, सिर्फ डेटा चेंज करता है। ठीक है, अगर मिश्र धन दिया गया है तो सबसे पहले आप मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालने का फॉर्मूला मैंने अगर बताया था, 100A प्रिंसिपल इज इक्वल टू, मूलधन बराबर होता है 100A अपॉन 100 प्लस RT, जहां पर वो मिश्र धन दे देगा आपको रेट और टाइम के माध्यम से। आप आसानी से मूलधन निकाल लेंगे और एक बार अगर मूलधन निकाल लेते हैं तो वहां से ब्याज निकालना आसान है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हाथ में रहता है तो वहां से ब्याज आ जाता है, और ब्याज अगर आपके हाथ लग गया तो आसानी से आप जो भी पूछा गया है सवाल में, टाइम पूछा है तो टाइम निकाल सकते हैं बाद में सेकंड इक्वेशन में। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए मैंने ये बताया था कि अगर मिश्रधन दे रखा है तो सबसे पहले आप मूलधन निकालिए, क्योंकि बिना मूलधन के आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपने राशि कितनी दी थी या कितनी ली थी। और जब तक ये बेस है दोस्तों मूलधन, अगर आप जब तक मूलधन नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपको ना तो ब्याज निकाल पाएंगे कितना ब्याज मैंने कमाया है। अगर आपको सीधा सीधा कोई ये कहे कि भाई मैंने 1200 रुपए का मेरा अमाउंट है, 1200 रुपए बन गया या 1500 रुपए बन गया, तो भाई ये तो पता होना चाहिए कि अमाउंट बना किस पर है। ठीक है, तो कल एक दोस्त के डाउट भी था, उसने पर्सनली फोन करके पूछा था, बट मैं इतना खुल के बता रहा हूं एक एक वीडियो में दोस्तों, 40-40 मिनट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं एक एक क्वेश्चन की। उसके बाद भी आपको डाउट है तो सोचे कि आप कहां हो। ठीक है, कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं यार, उस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था आपको, फिर भी डाउट है कि यार मैं ब्याज सीधा नहीं निकाल सकते। कि सीधा कैसे निकालोगे आप? सीधा नहीं निकाल सकते आप। सबसे पहले अगर आपको कम से कम बेसिक तो समझिए आप। अगर मैं आपको कहूं कि आपने 1500 रुपए की राशि कमाई है, राशि मतलब आपकी जो राशि है 1500 रुपए हो जाती है, जो अमाउंट है वो 1500 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप इस लैंग्वेज के माध्यम से ये तय कर पा रहे हैं कि आपका मूलधन कितना है?
कभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब आपका मूलधन 1000 भी हो सकता है, 200 रुपए भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है। वे तो मैंने आपको अमाउंट बताई ना, मिश्र धन बताया आपको। मिश्र धन में तो मूलधन भी शामिल होता है और उसका ब्याज भी शामिल होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो बेसिक यही है कि आप जब भी मिश्र धन दिया गया हो तो मूलधन निकालें। मैंने वो बताया था आपको 100 प्लस RT के माध्यम से, और इजीली सवाल को सोल्व कीजिए, ठीक है। मूलधन के बिना आप ब्याज नहीं निकाल पाएंगे, और ब्याज अगर नहीं मिलेगा तो आप ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाएंगे, ना ही समय बता पाएंगे। सब कुछ दोस्तों, अगर आपके एक बार साधारण ब्याज में ब्याज हाथ लग गया तो वहां से आप 1 साल का ब्याज निकाल रहे होंगे। 1 साल का ब्याज अगर आप निकाल रहे होंगे तो फिर आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे कि मैंने आखिर कितना ब्याज कमाया है, क्योंकि आपके पास मूलधन भी है, आपके पास ब्याज भी है, और आपके पास 1 साल का ब्याज भी आ जाएगा। तो आसानी से आप वहां पर कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, कि कितना समय लग गया मेरे को। तो ये टाइप था जो मैंने कल डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, ठीक है। तो भाई उसको अगर किसी भाई के समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें नॉर्मल स्पीड से, आसानी से समझ में आएगा। और देखिए थोड़ा सा अगर नॉइस डिस्टरबेंस आपको लगता है ओपन इसमें, तो आप ईयरफोन के माध्यम से इसको 50% टू 60% के बीच में रख करके सुने, आसानी से आपको कोई नॉइस डिस्टरबेंस नहीं है। मैं खुद 1-2 बार लगा के देखा था, 50 से 70% के बीच में अगर आप वॉल्यूम रखते हैं तो कोई नॉइस डिस्टरबेंस आपको नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर वॉइस आपको मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो आपके सामने है। अब बात करते हैं आज के टाइप की। दोस्तों आज जो टाइप करा रहा हूं इससे भी कभी कभार जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, ठीक है। तो इसको भी हम हल्के में नहीं ले सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आखिर होता क्या है इस टाइप में। देखिए दोस्तों मैं बताता हूं कि हम कोई भी राशि किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, उसके बदले में हम या तो किसी को, अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं तो उसके बदले में हम किसी को ब्याज देते हैं। अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो हम किसी से ब्याज ले रहे होते हैं, ठीक है। तो सारा खेल है वो मूलधन का है। अब मूलधन आप दे रहे हैं तो ब्याज आप कमाएंगे, अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं, ठीक है, मूलधन ले रहे हैं तो आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात आती है कि दोस्तों कि जो ये टाइप है इसमें किस तरीके की लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज एग्जामिनर की फिक्स है, वो आपसे डेटा चेंज कर सकता है। लैंग्वेज उसकी यही रहेगी कि एक निश्चित राशि है जो वो देता है, वो 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहां ना तो देखिए उसने राशि बताई, लेकिन उसने कहा कि कोई निश्चित राशि है, फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब फिक्स्ड उसका प्रिंसिपल है जो वो दे रहा है या ले रहा है। यहां से देखिए दोस्तों टाइम है उसका 5 साल, समय कितना है 5 साल, और वो कह रहा है कि जो 3 गुना हो जाती है। इस तरीके की लैंग्वेज एग्जामिनर रखता है। कोई निश्चित राशि है, यहां ना तो हमें मूलधन का पता लग रहा, समय का जरूर पता लग रहा है, और ना ही हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है। आगे वो पूछा है कि उसकी ब्याज की दर क्या होगी। अगर ये एग्जामिनर नहीं दिया है तो इसका मतलब आपको पर ईयर काउंट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है भाई, दर क्या होती है। 100 रुपए पर 1 साल का कमाया गया ब्याज ही दोस्तों क्या होता है, दर होता है। इतना क्लियरली एक्सप्लेनेशन है, फिर भी आपको दिक्कत है तो भाई फिर क्या हो सकता है है ना। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें और चीजों को समझने का प्रयास करें। वीडियोस को खत्म करने की कोशिश नहीं करें 2 की स्पीड में करके, 1.5 की स्पीड में करके। आराम से धीरे धीरे चीजें समझिए कि दर क्या होती है, मूलधन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, फिर देख रहे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, ना तो एग्जामिनर हमारे को फिक्स्ड जो प्रिंसिपल होता है वो नहीं बताता है, ना तो हमारे को प्रिंसिपल बताता है वो कि भाई प्रिंसिपल कितना है। ये फिक्स टाइप है, डेटा चेंज होते हैं, बाकी लैंग्वेज यही रहती है, ठीक है। हमारे को प्रिंसिपल नहीं देता है वो, ठीक है। हाँ टाइम हमारे को दे देता है, अगर टाइम नहीं देता है तो दर दे देता है, दोनों में से एक चीज देगा वो, ठीक है। या तो रेट दे देगा आपको, दर दे देगा, या फिर टाइम दे देगा। दोनों में से एक चीज आपको प्रोवाइड करा देता है एग्जामिनर, और फिर वो कहता है कि 3 गुना हो जाती है, 10 गुना हो जाती है, फर्क क्या पड़ता है भाई। वो कहेगा कि 100 गुना हो जाती है मान लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उसके मल्टीप्लाई करके बताता है, ठीक है, कि भाई कोई राशि मैंने किसी को उधार दी वो 3 गुना हो गई,
तो वो 10 गुना हो गई, वो 20 गुना हो गई, वो 1000 गुना हो गई। इस तरीके की लैंग्वेज वो डालता है। फिर लास्ट में आपसे क्या पूछता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपको रेट दे देगा वो तो टाइम पूछ लेगा, फिक्स टाइप है ये। अगर आपको टाइम दे देगा, ठीक है, तो आपसे रेट पूछ लेगा। दो ही बातें हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते हैं, बेझिझक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसमें क्या है कि सीधा सीधा बात है कि वो हमारे को जो प्रिंसिपल है वो फिक्स नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, दर देता है, तो वो समय दर देकर के समय पूछ लेगा। या फिर इसमें दूसरा तरीका यह हो सकता है कि भाई वो टाइम देकर के, यानी समय को देकर के वो दर पूछ लेता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा आपसे, ठीक है, यहां पर टाइम दे रखा है तो दर पूछ रखी है आपसे। कई सवाल ऐसा आएगा जिसमें वो समय दे देगा, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा और फिर आपसे टाइम पूछ लेगा। ये दो ही तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों यहां पर फ्रेम होते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। गुणा इतने गुणा हो जाती है, 17/15 गुणा हो जाती है कोई राशि, ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज डाल सकता हूं। 11/10 गुणा हो जाती है, 41/40 गुणा हो जाती है राशि, इस तरीके की लैंग्वेज वो डाल देता है कि गुणा हो जाती है, मतलब इस तरीके से बात करता है। तो ये तो मैंने आपको उसका बेसिक समझाया, इसे देखिए। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है हमारे को, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई एक निश्चित राशि है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, मैं और 2-3 प्रॉब्लम्स इससे संबंधित कराऊंगा आपको। अभी यहां पर देखिए डेटा चेंज करूंगा, आराम से आप बता रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल को आप कर लीजिए। बात यह है दोस्तों कि यहां पर देखिए आपको प्रिंसिपल फिक्स नहीं दे रखा हो, ठीक है, तो आपको मानना पड़ेगा, और जब मानना आपको ही है भाई, तो आप इजी डेटा मानिए ना, क्यों टफ डेटा आज में जा रहे हैं, ठीक है। तो इजी डेटा जैसे मैं बताता हूं कि मान लो, जब मानना आपको ही है तो आप मान लो। या तो आप देखिए दोस्तों, सबसे आसान सा तरीका है कि आप 100 की टर्म में इसको मान लें, कि मान लो कि आपका जो मूलधन है वो 100 रुपए है, ठीक है। मैं उससे भी आसान बताता हूं कि आप इसको क्या 1 रुपये मान लो, कि मैंने किसी को 1 रुपया उधार दिया, मान लो। तो मानना जो मूलधन है दोस्तों वो 1 रुपया है। क्या है भाई? 1 रुपया। मैंने किसी को 1 रुपया उधार दे दिया, ठीक है, क्योंकि जब मानना मेरे हाथ में ही है तो मैं ऐसे डेटा मानूंगा जो मेरे लिए कंफर्ट होंगे। मैं क्यों 1 लाख रुपए मानूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर फालतू की कैलकुलेशन करूंगा मैं, ठीक है। तो मानना जब मेरे ही हाथ में, तो मैं इसने मान लिया कि भाई मैंने किसी को 1 रुपया उधार दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम है भाई, यहां पर समय जो है वो है यहां पर 3 साल, सॉरी 5 साल, कोई बात नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि जो निश्चित राशि, एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। जो भी मैं प्रिंसिपल दे रहा हूं वो कोई टाइम लग रहा है, मतलब निश्चित राशि है, 5 साल लग रहे हैं उसको 3 गुना होने में। अब आप सोचिए दोस्तों, कोई राशि 3 गुना हो रही है, जैसे मैंने किसी को 1 रुपया दिया, तो 1 का 3 गुना कितना हो गया भाई? 3 रुपए। तो 3 गुना हो जा रही है, तो मैं दे कितना रहा हूं? 1 रुपए। अगले वाले से ले कितना रहा हूं? 3 रुपए। तो दोस्तों मैंने ब्याज कितना कमाया? देखिए, ब्याज जो होता है दोस्तों, मैं फिर बता देता हूं आपको, ब्याज जो होता है वो होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। अब बात यह दोस्तों कि यहां इस क्वेश्चन में जो मिश्र धन है वो 3 रुपए, मान लो 3 गुना हो जाती है, तो मूलधन हमारा 1 रुपया है, तो 1 का जब 3 गुना करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 रुपए हो गए, ठीक है भाई, 1 से 3 रुपए हो गए। तो 3 जब मेरा मिश्र धन है, मेरा मूलधन कितना था? 1 रुपए, तो मैंने ब्याज कितना कमाया भाई? 2 रुपए। समझना इस बात को, ये मेरा ब्याज आ गया। देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, यहां तक दिख रहा है। अब दोस्तों जैसे ये ब्याज आ गया मान लो, ठीक है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी राशि हमने किसी को उधार दी, वो 5 साल में 3 गुना हो गई। मैंने किसी को 1 रुपया उधार दिया तो वो 3 रुपए हो गए, तो मैं दे कितना रहा हूं? 1 रुपए। अगले वाले से ले कितना रहा हूं? 3 रुपए।
तो मैंने ब्याज कितना कमाया, 2 रुपए का, सीधी सीधी बात है। तो दोस्तों अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सवाल हो सकता है कि 2 रुपए मैंने ब्याज की कमाई किस पर, 1 रुपए पर, तो 100 पर कितना कमाई, और टाइम दे रखा है, अगर तो टाइम देगा तो दर पूछ लेगा, दर देगा तो समय पूछ लेगा। तो यहां पर टाइम कितना दे रखा है, 5 साल। जब आप इसको काटेंगे तो 40% की यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ गई भाई, रेट कितनी आ गई, 40%। 40% जो भी ऑप्शन है उसको आप टिक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आसानी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं इससे रिलेटेड, आप ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं मैं कि वो यहां पर देखिए दोस्तों, मूलधन है वो फिक्स रखता है, वो मतलब कि यहां पर मूलधन फिक्स तो रखता है, लेकिन हमारे को नहीं पता कि मूलधन कितना है। कुल मिला की बात है कि मूलधन हमारे को मानना है। जब मानना है तो जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा आए दोस्तों उसके अकॉर्डिंग मानिए। जब मानना आपको ही है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा बने उसके अकॉर्डिंग मानिए, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है आपको तो 100 की टर्म में मान ले। मान लो 100 रुपए आपका मूलधन है, 3 गुना राशि हो रही है इस सवाल में, तो 3 गुना 100 को 3 से गुना करेंगे 300 रुपए हो गए। यानी कि आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, आपने उससे लिए कितने, 300 रुपए, तो ब्याज कितने का कमाए, 200 रुपए का। मैं ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप ये कहेंगे 200 रुपए ब्याज की कमाई किस पर, 100 रुपए पर, तो 100 पर कितना, और ये 5 साल में कमाई, तो यहां देखिए दो बिंदी से दो बिंदी तो कट ही रही है। ठीक है, तो ये लिखने का क्यों फालतू बदलने बना रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें जो डेटा है उसके हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आप डेटा माने, वो आसान रहेगा। मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन ही 1 रुपए है, मैंने किसी को 1 रुपए उधार दिया, 3 गुना राशि कमाई, तो 3 गुना हो गई तो 3 रुपए हो गए, तो 3 रुपए उससे ले लिए मैंने, तो ब्याज कितने का कमाया, 2 रुपए का। ठीक है, तो 2 रुपए का ब्याज कमाया किस पर, 1 रुपए पर, तो 100 पर कितना, और ये सब कारनामा हुआ 5 साल में। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। मैं एक सवाल और लेता हूं आपके लिए, ठीक है। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं दोस्तों, देखिए। अरे ये मिटा दिया क्या, कोई नहीं, मिटा दिया था। बस तरीका आपको देखिए आना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है इन सवालों में। मैं एक सवाल और लिखता हूं, आप देखिए तब तक। ठीक है भाई, अब देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, कोई राशि है 20% दर से, ठीक है, 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ए सर्टेन सम ऑफ इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम ट्राइस एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में लिख लीजिए, एक निश्चित राशि 20% ब्याज दर पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, ब्याज दर से 3 गुना हो जाती है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी। देखिए यहां पर देखिए प्रिंसिपल है दोस्तों, वो फिक्स नहीं रहता, ना ही हमें पता, फिक्स तो रहता है लेकिन पता हमारे को नहीं रहता है कि कितना है, यानी कि कुल मिला के प्रिंसिपल को हमारे को मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए दूसरी बात यह है कि अगर वो हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो वो हमारे से पूछ लेता है टाइम, और अगर हमारे को टाइम देता है तो वो हमारे से पूछ लेता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये 2 बातें होती हैं, ये फिक्स टाइप है। मैंने अभी आपको जैसे दर निकाल के बताई थी कि यार दर क्या होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको देखिए समय निकाल के बताऊंगा कि अगर वो टाइम दे देता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल लेंगे। यही 2 टाइप की प्रॉब्लम्स इस टाइप में बनते हैं कि या तो वो दर देगा, आपको दर दे देगा तो समय पूछ लेगा, और समय दे देगा तो दर पूछ लेगा। बस मूलधन उसका फिक्स होता नहीं है, आपको पता नहीं रहेगा कि मूलधन कितना है, आपको मानना पड़ेगा, और जब मानना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माने आप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं कि मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया भाई, एक निश्चित राशि है 20% दर से
3 गुना हो जाती है। तो समय ज्ञात करें। ठीक है, समय, मैं देखिए आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें, इस टाइप को समझने की कोशिश करें, बहुत आसान टाइप है। ठीक है भाई, कोई भी राशि है 3 गुना हो रही है, तो मान लो कि मैंने किसी को 1 रुपया उधार दिया, 1 रुपये कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। मान लो आपका जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो कितना है, 1 रुपये, तो कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया, 3 रुपये, 3 गुना हो रही है ना भाई, वो 3 रुपये हो गया। तो आपका जो ब्याज है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ रहा है, 3 माइनस 1 यानी कि 2 रुपये। अब दोस्तों 2 रुपये आपने ब्याज की कमाई किस पर, जो भी कमाओगे आप मूलधन पर ही तो कमाओगे भाई, है, जो भी आप कमाओगे वो जो आपने या तो किसी को उधार दिया है उसी धन पर तो कमाओगे, या आपके जो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है उस पर कमाओगे। ठीक है, जो आपने किसी को उधार दिया ही नहीं तो आप उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए जो धन आप उधार देते हैं उसी पर ही आप कमाते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए कमाए किस पर, और उधार दिया गया धन क्या होता है दोस्तों, या उधार लिया गया धन क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन पर ही कमाया जाता है हमेशा, जो भी कमाई होती है। ठीक है, जो भी कमाई होगी या गमाई होगी वो सारी मूलधन पर ही होनी है। ठीक है, तो दोस्तों 2 रुपए कमाए किस पर, 1 रुपए पर, तो 100 पर कितना। अब मैंने आपको ये बताया था कि यार अगर वो आपसे समय पूछेगा तो उसको दर देनी पड़ेगी, यहां पर दर दी है उसने 20% की। पिछले सवाल में हमने देखा था कि वहां पर वो समय दे रहा था 5 साल और दर हमारे से पूछ रहा था। तो बस इस तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, टाइम आ जाएगा भाई। 2 रुपए कमाए किस पर, 1 रुपए पर, तो 100 पर कितना, और ये सारा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज हो रहा है, तो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 साल उसको लग जाएंगे 3 गुना ब्याज कमाने में, 10 साल लग जाएंगे। एक बार क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए, दोनों टाइप मैंने आपको करा दी है। मैं और भी इसमें क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, 10 साल यहां पर लग जाएंगे, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, देखिए आप क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं देखिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले लिखिए पहले। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 1/4 ऑफ इटसेल्फ इन 41/40। ठीक है, इस तरीके से 41/40। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। ए सम ऑफ मनी becomes 1/4 of itself in 41/40 years of a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is, हिंदी वाले लिखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में शिवम की 41/40 गुना हो जाती है, 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बस वही घुमा फिरा के देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही रहना है। आपको जो फंडे हैं, जो बेसिक है दोस्तों, वो आना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी और कुछ भी लेना देना है नहीं इन सवालों में। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, जो मैं करा रहा हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, ये आप गारंटी से देख लेना। हिंदी वाले देखिए दोस्तों एक बार फिर से। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किसी दर से, यानी कि दर पूछ रहा है, 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है। 1/4 वर्ष में, ठीक है, 1/4 वर्ष में 41/40 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर वो दर पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है भाई, क्योंकि समय उसने दे दिया है। मैं आपको 2 ही बातें बताया हूं, एक बार फिर से इधर वाला मिट गया। यहां देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल है वो पता नहीं है हमारे को, ठीक है, कितना है। कुल मिला के एक बात यह है कि प्रिंसिपल हमारे को मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता आपको, यानी कि अगर दर बता देता है, रेट बता देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो बता देता है, तो आपसे टाइम पूछ लेगा। और अगर आपको टाइम बता देता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा आपसे। बस यही 2 प्रॉब्लम्स हैं जो घूम फिर के आपके सामने आनी है।
इसके अलावा कोई तीसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यही इस टाइप में बनते हैं क्वेश्चन। दर दे देगा तो समय पूछ लेगा, समय दे देगा तो दर पूछ लेगा। ठीक है, इतना ही है बस इसमें। ठीक है भाई, इसलिए इसको ध्यान से करें। कुछ भी नहीं है, कोई राशि है वो 1/4 वर्ष में, जैसे मैंने बताया था 5 साल में 3 गुना हो जाती है। अब यहां पर इसने क्या डेटा चेंज कर दिया। बेसिक फंडा क्या है वो ये है कि यहां पर कोई भी राशि है तो मानना, आपको सीधी सी बात है, मानना है तो अपने अकॉर्डिंग मानिए उसको, जो क्वेश्चन में डेटा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मानिए। अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो 100 की टर्म में उसको मान लीजिए। ठीक है भाई, उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपको मानना पड़ेगा, पता नहीं है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है, दर देता है तो समय पूछ लेगा, अगर समय देता है तो आपसे दर पूछ लेगा। बस फिक्स टाइप है यार, क्या करना क्या है। वो कह रहा है कि कोई राशि है 1/4 साल में 41/40 गुना हो जाती है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझिए दोस्तों कि कोई भी राशि जब 41/40 गुना हो रही है, 41/40 गुना हो रही है। अब कोई भाई कहेगा कि क्या मानूं क्या मानूं, कोई कहेगा कि 1000 रुपये मान लेते हैं या 100 रुपये मान लेते हैं। चलो मैं बताता हूं। देखिए मैंने ये बात क्यों बोले कि आप क्वेश्चन के हिसाब से डेटा मानिए, उसका समझा देता हूं पहले तो, ताकि आपका वो भ्रम भी दूर हो जाए कि ये बात क्यों बोली जा रही है। यहां पर दोस्तों जो भी बोला जाता है, एक एक बात में वजन होता है, ऐसे नहीं बोली जाती हवा में कि जो मन में वो उठा के बोल दिया। ठीक है, अगर किसी भाई ने मान लो कि ये मान लिया कि माना जो मूलधन है वो मान लो कि 100 रुपये मान लिया उसने। मैं बताता हूं देखिए मानने से क्या होता है। अब 100 रुपये मान लिया तो दोस्तों वो कह रहा है कि जो राशि है वो 41/40 गुना हो जाती है। जो भी राशि बनेगी दोस्तों, राशि होती है मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट, जो भी अमाउंट बनेगा वो 41/40 गुना हो जाएगा किसका, 100 का, क्योंकि आपने माना है 100 रुपए। जब आप इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 आएगा, और यहां पर देखिए आपके पास कैलकुलेशन मिलेगी। अब इसको 205/2 रुपए हो गए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 102.5 रुपए। ये आपके मिश्रण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट्स में डेटा चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मानते हैं तो मैंने आपको ये कहा है कि जो सवाल में डेटा दे रखे हैं, जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डेटा पुट किए हैं उसी को मान लो ना यार, क्यों झंझट पाल रहे फालतू का। कोई भाई 1000 मान के बैठ जाएगा तो यहाँ करते हैं ना आराम से कैलकुलेशन मजे से। 1 लाख मान लो मेरी तरफ से तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो भी डेटा क्वेश्चन में दिए गए हैं उसी को ही मान लो। वो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 41/40 गुना हो जाती है। पहले क्या बोल रहा था, 3 गुना हो जाती है, तो हमने 1 रुपया मान लिया, मिश्र धन 3 रुपये बढ़ा दिया और तुरंत ब्याज निकाल दिया 2 रुपए का। ठीक है, यहां पर आप माना जो प्रिंसिपल है दोस्तों, मैं अगर ये मान लूं कि यार मेरा प्रिंसिपल ही मान लो 40 रुपए है। ठीक है, प्रिंसिपल ही मेरा 40 रुपए है नीचे वाली वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे गुणा करना पड़ेगा प्रिंसिपल से, इतनी गुणा हो रही है ना भाई ये, तो इसको गुणा करना पड़ेगा। मैं मिश्र धन कैसे निकाल रहा था अभी तक, तो मैंने कहा 3 गुना हो जाती है, मैंने 1 रुपया माना, उसको 3 से गुणा कर रहा था। यहां पर भी वही बात है, 41/40 हो जाती है, तो इसको मुझे अमाउंट ज्ञात करने के लिए 41/40 से गुणा करना पड़ेगा इसको, 40 को। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 40 है ये मेरा प्रिंसिपल है, 40 का 41/40 मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया परसेंटेज में, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 40 का 41/40। ठीक है भाई, 40 का 41/40, 40 से 40 ना रहा, 41 आ गया, यानी कि जो आपका अमाउंट है सीधा सीधा 41 आ रहा है। जब आपका अमाउंट 41 है, प्रिंसिपल 40 है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो कितना आएगा, 41 - 40 यानी कि 1 रुपया। कितना आएगा भाई, 1 रुपया। ठीक है, टाइम कितना हो गया यार, 30 मिनट, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए आप इस तरीके से अगर आप डेटा मानते हैं तो आपके लिए, तो मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए थोड़ा सा पता लग रहा है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि यार ये ज्यादा लिख दिया, नहीं,
आप आसानी से मान रहे हो कि मान लो कि मेरा धनी कितना है, मूलधनी कितना है, 40 रुपए। तो 40 का 41/40 कितना हो गया, 41 रुपए। तो मेरा मिश्र धन कितना हो गया, मैंने दिए कितने, 40 रुपए, कमाई लिए कितने उससे, 41 रुपए। जब मैं आपको मान लो कि 40 रुपए दे रहा हूं और आपसे फिर कुछ समय बाद में 41 रुपए ले रहा हूं, तो मैंने कमाया कितना, और कमाया का धनी क्या होता है, तो उसको ब्याज होता है। जो कमाया, ब्याज क्या है, ब्याज है, कमाया गया धन ही ब्याज है, किसी से लिया गया या किसी राशि पर लिया गया या किसी राशि पर दिया गया धन ही क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है। अगर आप किसी से उधारी लेते हैं जो आपकी कभी चूकती नहीं है, ठीक है, तो आप देंगे ब्याज। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो आप ब्याज लेंगे, सीधी सी बात है। तो 41 रुपए आपको प्राप्त हो गए, 40 रुपए आपने किसी को दी, उसने आपको 41 रुपए लौटा दी, तो कितना कमाया आपने, 1 रुपए है। ये 1 रुपये क्या है दोस्तों, ब्याज है। तो अब सीधी सी बात है, अगर वो धन कमाना चाह रहा है कोई बात नहीं, 1 रुपया कमाया किस पर दोस्तों, जो भी कमाई होगी वो हमेशा मूलधन पर होती है, प्रिंसिपल पर होती है, 40 पर। तो 1 रुपया कमाया 40 पर, तो 100 पर कितना, और ये सारा कारनामा भाई साहब ने 1/4 साल में कर दिया। तो 1/4 जब आप ऐसे करेंगे दोस्तों, तो ये 4 जो है ना, ये उठ करके ऊपर चला जाएगा बटे वाले, ठीक है। तो इसको ऊपर भेज दो आप, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही है भाई, ठीक है। ये सब कारनामा होने में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है। देख लो, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब हार्ड नहीं है, इसलिए आप इन सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दें आप, बेझिझक आपको बताई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है यहाँ पर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सॉल्यूशन न हो, ठीक है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं जो मिक्स है इन दोनों का, ठीक है। ठीक है, और बता देते हैं आपको एक क्वेश्चन जो दोनों का मिक्स है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आप घबराइए मत, चीजों को आराम से कीजिए, नॉर्मल स्पीड में रखिए, ठीक है, और बढ़िया से चीजों को करिए, कंसेप्ट को समझिए कि भाई अगर वो कहता है कि 3 गुना हो जाती है, 41/40 गुना हो जाती है, इस तरीके से वो लैंग्वेज रखेगा। कोई धनराशि है, फिक्स है इसका, कोई धनराशि है 5 साल में 4 गुना हो जाती है, तो दर बता दो, तो समय दे दिया उसने। देखिए, कोई भी धनराशि यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर पता नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा, और आप वही डेटा माने जो एग्जामिनर चाहता है आपसे मनवाना, ठीक है। एग्जामिनर खुद देगा वो, जैसे यहाँ पर दे रखा है 41/40, तो मैं क्यों इसी को प्रिंसिपल मान लूं, 40 को प्रिंसिपल मान लेता हूं कि ये मेरा प्रिंसिपल है। तो इसका 41/40 क्या होगा, 41 रुपए। मैंने किसी को 40 रुपए उधार दिए, ठीक है, मान लो कि किसी को अगर हम 40 रुपए देते हैं और उससे हमारे को 41 रुपए प्राप्त होते हैं, सीधी सी बात है, तो 1 रुपए का हमने ब्याज कमाया। तो 1 रुपए का ब्याज किस पर कमाया दोस्तों, 40 पर। जो भी ब्याज हम कमाते हैं या जो भी ब्याज हम किसी को देते हैं, वो हमेशा मूलधन पर ही देते हैं, ठीक है। जितनी हम उधारी लेते हैं किसी से, तो उसी पर ही ब्याज देते हैं, ठीक है भाई। तो 1 रुपए कमाया 40 पर, तो 100 पर कितना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो वैल्यू आएगी ना, यहां पर या तो टाइम होगा, अगर वो दर पहुंचेगा तो यहां टाइम हो जाएगा, अगर वो आपसे समय पूछ रहा है यानी टाइम पूछ रहा है, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, दर आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो आसानी से एक सवाल हो गया। एक दोनों का देखिए मिक्स प्रॉब्लम भी बताता हूं आपको, आप क्वेश्चन को करें। और मैं तो यही चाहता हूं दोस्तों, देखिए जो भी भाई यहां से पढ़े, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो भाई की, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत आसान है, इनको यूट्यूब के माध्यम से लोग करा भी रहे हैं। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से करा रहे हैं। जरूरत है तो बस सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। सभी लोग अच्छा ही करा रहे हैं, वो आप खुद जज कीजिए कि कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ कंसेप्चुअल चीजें हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ सीधे क्वेश्चन रगड़वाए जा रहे हैं आपसे, ठीक है। फिर 1-2 घंटे बाद आप वहीं मिलते हैं जहां आप शुरुआत करते हैं, ठीक है, जहां से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, वो टाइम पास का जरिया होता है। जहां से आपको कुछ गेन हो वहां से चीजें करें। कंसेप्चुअल जो बताए, कंसेप्ट बताए कि यार यहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, आप इस तरीके से भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, वहां से चीजें करें, बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, हजारों चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आप सीधा सर्च मारोगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो
ऐसी लाइन लग जाएगी टीचरों की, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। बाकी अगर आपको लाभ हो रहा है तो अपने भाई बंधुओं को बताइए, उनको बताइए कि भाई यहाँ से बढ़िया चीजें हो रही हैं, आप भी करें, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप लिखेंगे या फिर क्या करें भाई? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर, है ना, क्योंकि इसका फिर ज्यादा हो गया टाइम, यदि अपलोड नहीं हो पाएगा, अपलोडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आपको बढ़िया से कराएंगे, ठीक है। अगला वीडियो बनाएंगे 10-15 मिनट जो भी लगेंगे, क्योंकि बेसिक मैंने आपको समझा ही दिया है कि भाई आपको मूलधन मानना है, और जब मानना ही आपके हाथ में है तो वही डेटा माने जो एग्जामिनर चाह रहा है आपसे, ठीक है। वो साफ साफ कहेगा कि 3 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, 41/40 गुना है, तो उस हिसाब से आप डेटा मान ले। डेटा आप मान लेंगे, मूलधन आ जाएगा, मूलधन आप मान लेंगे तो दर निकल के आ जाएगी वहां से, सॉरी मूलधन मान लेंगे आप। अगर वो दर देता है तो समय पूछ लेगा, और समय देता है तो दर पूछ लेगा, बस यही टाइप है इसमें, और कुछ नहीं। हम अगले वीडियो में इससे संबंधित और भी थोड़ी सी और लैंग्वेज क्या बन सकती है, कैसे वो मर्ज कर सकता है प्रॉब्लम्स को आपस में, समय और दर को एक साथ कैसे पुट कर सकता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? इंडिविजुअल देखा है कि दर दे दी तो समय पूछ लिया, समय दे दिया तो दर पूछ लिया, कैसे वो उनको मिक्स कर सकता है, उस टाइप पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए आप लोग, ठीक है भाई। चीजें बहुत ही बेहतरीन होंगी, आप निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए मेरे को, एक बार सारा सिलेबस रगड़वा दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।